यदि यहोशू मूसा के समान बनना चाहता था तो जरूरी है, जैसे मैंने पहले कहा, यदि बच्चा अपने पिता के समान या मां के समान सीखना चाहता है, करना चाहता है या बनना चाहता है, तो जरूरी है पहले उनके पद चिन्हों को देख ले, उनकी कदम ताल को देख ले। वैसे ही मूसा का चेला जो है वो कौन है? यहोशू है। और मूसा उस समय में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता हुआ है, और मूसा ने कहा मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता तुम में उठेगा। वो किसके लिए कहा? यीशु मसीह के लिए। लेकिन अब और आगे मैं चलता हूं, एलिया और एलीसा। अब एलिया और एलीसा, लेकिन इन दोनों के जीवन को यदि हम बाइबल को और गहरे में लेके चलना चाहते हैं, या यीशु मसीह के चित्रण को या परमेश्वरीय चित्रण को अगर हम देखना चाहते हैं, तो ये जो नाम मैं आपके सम्मुख ले रहा हूं, इनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। बाद में मैं यीशु मसीह के विषय में बताऊंगा अभी, लेकिन एलिया के विषय में अगर आप देखोगे तो जब हम जाते हैं आपके दूसरा राजा, पुराने नियम की पुस्तक, और इसमें से मैं आपके सामने कुछ पढ़ने जा रहा हूं। दूसरा राजा और उसके दूसरा अध्याय और उसके 8 और 14 पद को। दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय 8 और 14 पद। यहां पे मैं जस्ट एक चित्रण आपके सामने दे रहा हूं, लेकिन एलिया के विषय में जानना है तो राजाओं की पुस्तक को आप पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि वास्तव में एलिया कैसा था। क्योंकि इससे पहले अगर आप पहले अध्याय के इसके जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक राजा अपने लोगों को भेजता है, जाकर के क्या कर ले, एक देवता के पास भेजता है, देवता के पास में कि जाकर के वहां से पूछ। तब इस बीच में एलिया आता है और वो अपने 50 सैनिकों को भेजता है, जाकर के पूछ के आ कि मैं मरूंगा या जिंदा रहूंगा, क्योंकि वो बीमार पड़ गया और पलंग पे लेट गया था वो राजा। तब एलिया अपने आप या परमेश्वर के कहे अनुसार उनके सामने जाके खड़ा हो गया, और एलिया जाके कहता है तुम्हारे राजा को जाके बोल दे, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तू किसके पास जाता है? देवता के मंदिर में पूछने के भेजता है? क्या परमेश्वर को यहां पे तुझे कोई परमेश्वर नहीं दिखाई देता? और इस कारण से वो जाके मर जाएगा, उठेगा नहीं वो। जाके बोल दे उसको। राजा के लिए सीधे एलिया ने जाके बोल दिया। और जब उसके लोग पहुंचे तब वो कहते हैं, राजा कहता है कि तुम क्यों लौट आए? तो वो कहते हैं कि हमें एक व्यक्ति मिला और उसने क्या किया, हमसे ऐसा ऐसा कहा कि क्या इस राज्य में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम मूर्तियों के मंदिर में जाकर के पूछने के लिए भेजता है? तब उसने पूछा कैसा व्यक्ति था वो, कि वो तो रोएदार था कि जरूर एलिया होगा ना। और उस राजा और एलिया की कहानी को अगर आप देखोगे तो हमेशा राजा जो है उससे डर के भागता था, लेकिन कहता था हाँ मेरे दुश्मन तू क्या कहना चाह रहा है, बार बार ऐसे जो है, क्योंकि तू मेरे प्राण का अपराधी रहता है हमेशा, क्योंकि वो गलत करता था और एलिया हमेशा बोलता था सही सीधा हो जा। तब राजा ने क्या किया, 50 लोगों को एक अधिकारी के साथ भेजा, और एलिया कहां बैठा हुआ है? पहाड़ पे बैठा हुआ है। ये दूसरे राजा के पहले अध्याय में आपको मिलेगा, ये वाली जो घटना मैं आपको बता रहा हूं। मैं सिर्फ आपको वो चित्रण दिखा रहा हूं कि कैसे एक व्यक्ति का जो तत्व छाप है या जो उसके पास है वो उसके लोगों में आ जाती है, जो उनके साथ रहते हैं। मैं उस चीज को दर्शाना मांग रहा हूं। यदि हम यीशु मसीह के साथ हैं तो यीशु मसीह के पास जो कुछ है वो आपके पास कैसे काम करने लग जाता है, मैं उस चीज पे आपको लेके आना मांग रहा हूं। ठीक है, इसीलिए मैं इन चीजों को समझा रहा हूं आपको। और यहां पे ये कहता है कि एलिया पहाड़ पे बैठा हुआ है और 50 सैनिक और एक अधिकारी जाके कहते हैं हे परमेश्वर के भक्त उतर आ, क्योंकि राजा तुझसे बात करना चाहता है। एलिया ने पीछे भी नहीं देखा, लेकिन कहता है यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो वो आकाश खुले और अभी तू 50 और तू भी क्या हो, आग से भस्म हो जाए। और इतनी देर से बोलने की हुई है
और आकाश खुला और आग आकर के क्या कर गई, इन 50-51 लोगों को भस्म कर गई, जो कुछ था। इसके बाद राजा फिर 50 को भेजता है, फिर एक और व्यक्ति अधिकारी के साथ, तो वो भी जाके कहता है, हे परमेश्वर के भक्त नीचे उतर आ, क्योंकि राजा तुझसे बात करना चाहता है। एलिया देखता भी नहीं है, फिर कहता है, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आसमान खुले और आग अभी आकर के बरसे और तुम सबको खत्म कर दे। कितने खत्म हो गए? 102 लोग खत्म हो गए। फिर राजा तीसरे आदमी को भेजता है, फिर 50 लोगों की टोली के साथ। लेकिन ये क्या करता है, ये व्यक्ति थोड़ा समझदार निकला और ये जाकर के एलिया के सामने घुटने के बल जाके गिर पड़ा और कहता है, तेरे दास का प्राण तेरी नजर में, तेरे दास का और इन 50 लोगों का भी प्राण कैसा ठहरे? अनमोल ठहरे। हे मेरे प्रभु, हम पे दया करना। और वो लिस्ट आपको मिलेगी इस पे दूसरा राजा के पहले अध्याय में, कैसे कैसे वो बात करते हैं। और नीचे उतरा, तब परमेश्वर की आवाज आती है, जा नीचे चला जा। एलिया तब उतरता है और वहां से इसको होने के बाद राजा के सामने कहता है, तूने जो ये काम किया है, तूने जो देवता के पास जाकर के पूछा, क्या तुझे कोई परमेश्वर नजर नहीं आया? तो तू अब उठेगा ही नहीं, तू मर जाएगा। उसके भवन में जाके बोल के आया। और बाइबल कहती है एलिया के वचन के अनुसार राजा उसी समय पे खत्म। अब दूसरे राजा के, अब आप 8वें पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। अब एलिया है और एलिसा है। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। एलिया ने क्या किया, जो चादर ओढ़ रखी थी उसको क्या किया, उसको ऐंठ लिया, उसको मरोड़ लिया, उसको इकट्ठा कर लिया एक किसके समान, रस्सी के समान, और उसको लेके यरदन नदी पे दोनों खड़े हुए हैं और उसको घुमा के क्या किया, पानी पे मारा। और जैसे मारा तो क्या हुआ, तब वो इधर उधर दो भाग हो गया। वो पानी इधर उधर दो भाग हो गया। और ये क्या लिखा हुआ है, कहता है और वे दोनों स्थल पार उतर गए। दोनों के दोनों, प्रभु का सेवक भी और उसका चेला भी। एलिया कौन है उस समय पे, सेवक है, और चेला कौन है, एलिसा है। दोनों के दोनों पार उतर गए और आगे चलने लगे। और ये कब की बात है, जब एलिया का स्वर्गारोहण हो रहा था। परमेश्वर की आग का रथ उसको लेके जा रहा था स्वर्ग के लिए। और यहां जो है अब कुछ होता है। 14वें पद को देखिए, मैं आपको जो बताना मांग रहा हूं। अब 14वां पद कहता है, 13वां पद से अगर हम इसको पढ़ें, फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। यरदन क्या है, नदी है, उसके किनारे पे खड़ा हुआ। और अब क्या हुआ, तब उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर कहां है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलिसा पार। वो बात उसके गुरु ने करी, जो एलिया ने किया वही काम किसने किया, एलिसा ने किया। कॉन्सेप्ट को आप समझिए, इस चित्रण को समझिए, मैं क्या समझाना मांग रहा हूं आपको। यदि हम किसी की समानता में होना चाहते हैं, किसी के जैसा बनना चाहते हैं, तो जरूरी है हम उसके साथ समय बिताएं, जरूरी है हम उसके समान काम करने लग जाएं। और कैसे? आधीनता के साथ, आधीनता के साथ। एलिसा के इस पूरे जीवन के अंदर जब तक एलिया रहा, आधीनता में रहा। आज कलीसिया के अंदर बहुत लोग आराधना में हैं, बहुत लोग यीशु को जानते हैं पर यीशु को मानते नहीं है। आज बहुत लोग परमेश्वर के जन के समान तो काम करना चाहते हैं, पर जैसे वो समय परमेश्वर के साथ देते हैं या उनके साथ रहना भी नहीं चाहते।
यदि मैं और आप उनके साथ अपने आप का समय नहीं निकालेंगे, किसी भी परमेश्वर के जन के समान अगर हम बनना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो कुछ है वो आपके पास कैसे आएगा? बच्चे अगर माता पिता के साथ समय नहीं गुजार रहे, तो जो माता पिता के पास है वो उनके जीवन में ट्रांसफर नहीं होगा। यदि मेरे प्रभु के पास बहुत कुछ है और मैं जानता हूं उसके पास में बहुत आत्म है, यदि मैं और आप यीशु के समान बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि उसके वचन में समय बिताएं, उसके साथ अपने प्रार्थना के समय को लें, और न केवल उतना लें, लेकिन जो उसके वचन को लेकर के आपके जीवन में काम कर रहे हैं उनके साथ अपने समय को क्या करें? संगति में बिताएं। अधीनता जीवन का अभिन्न है और यह दिखाता है कि आपका समर्पण प्रभु के लिए किस तरीके का है। और यदि आपका समर्पण सच्चा है तो ये आपको प्रभु की मौत में शामिल होने से रोक नहीं सकता। और यदि आप प्रभु की मौत में शामिल हो गए हैं तो जी उठने की सामर्थ्य में भी आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। यीशु में आखिर क्या बात है ऐसी? आगे चलते हैं। कुलुसियो 1:15 से 20 तक अगर हम जाते हैं, यहां पे सिर्फ मैंने चित्रण क्या दिखाया आपको? एलिया और एलिसा का दिखाया। एलिया ने पहले चादर ली और किस पे मारा? उस नदी के तट पे मारा, उस किनारे पे मारा, और जल क्या हो गया? 2 भाग हो गया और दोनों के दोनों जमीन पे पैर ही पैर उतर गए। और वहां से वापसी आते हुए एलिया तो स्वर्ग को चला गया, लेकिन एलिसा जब वापस आया तो वही चादर ली तो क्या किया? वही किया। कहां है एलिया का परमेश्वर? और एक बार जैसे ही मारा, तब तक क्योंकि इसको समझ नहीं आया था कि ये कैसे करे, उसके बाद समझ में आ गया। क्योंकि राजा की पुस्तक को अगर हम दोबारा पढ़ते हैं तो वहीं पे आगे लिखा है, क्योंकि दूसरी तरफ में भविष्यद्वक्ताओं के चेले और लोग देख रहे थे कि आज परमेश्वर का दास ऊपर उठाया जा रहा है। उनकी आंखों के देखते देखते उठाया गया और एलिसा को देखा कि उसके जीवन में भी जैसे उसने मारा, अब ये पानी में होके नहीं आ रहा, इसने भी वही काम किया और ये भी पैर पैर सूखी जमीन पे उतर आया। तब उन लोगों का जवाब था कि जो एलिया के पास आत्मा थी वो कहां आ गई? एलिसा के पास आ गई। हालेलुया। जो एलिया के पास सामर्थ थी वो एलिसा पे आ गई। और एलिसा के जीवन के आप फिर क्या देखोगे? आश्चर्य कर्मों के आप देखोगे, क्योंकि एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए, एलिसा ने 14 आश्चर्य कर्म किए। और ये आश्चर्य कर्म छोटे मोटे आश्चर्य कर्म नहीं थे। एक बार तो बेचारा जो है एलिसा को शायद उस समय पे मैं समझता हूं शायद इतनी जानकारी या समझ इतनी नहीं थी, क्योंकि नए नए सामर्थ्य में भरा था, चला हुआ चला जा रहा था। मेरे समान बेचारा शायद चंद हुआ था, है ना? और क्या हुआ? गली मोहल्ले से 40 बच्चे निकले और वो कहते हैं, उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, हे चंदुए चला जा। बाइबल बताती है। और एलिसा जो है बस इतना कहता है कि एक रीछ आए और तुम सबको क्या करे? अभी फाड़ का है। थोड़ी देर नहीं हुई, जंगल में से एक रीछ निकला और 40 के 40 बच्चों को, उनके शब्दों में देखिए ताकत, उनके शब्दों में वो ताकत थी। पर उसके बाद एलिसा ने ऐसा काम दोबारा नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि शायद उसको इतनी जानकारी तब नहीं थी, मैच्योरिटी में नहीं आया था तब तक। लेकिन उसके बाद उसने जो काम किए वो एक से एक दबंग काम थे। पूरी की पूरी खेती, पूरी के पूरे शहर का, पूरे पूरे राज्य का पानी कैसा था? जो वहां के स्त्रियों के गर्भ को गिरा देता था, पशुओं के गर्भ को गिरा देता था। तब इससे कहा गया, एलिसा ने क्या किया? पानी लिया और उसमें सिर्फ क्या किया? नमक ले करके डाला और पानी कैसा बन गया? मीठा हो गया। और उसी पानी के द्वारा जो है वहां के गर्भ गिरने बंद हो गए। आप उनके आश्चर्य कर्म को देखिए, अथॉरिटी को देखिए, कैसे काम होते हैं।
अब जो मैं आपसे बात करना हूं सिर्फ 5 मिनट और बस सकती है। कुलुस्सियों की पत्री में जब हम जाते हैं तो जोर से कोई पढ़े जरा, पहला अध्याय और उसके 15 से 20 पद में जब हम जाते हैं तो बाइबल कहती है यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। पढ़ो पढ़ो जरा जोर से पढ़िए, जोर से। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। कौन है यीशु मसीह? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। तो आप जान लीजिए इसको, उसके पहले कोई था नहीं और उसके बाद भी कोई नहीं है। वो सारी सृष्टि में पहलौठा है और वही परमेश्वर के अदृश्य परमेश्वर जो दिखता नहीं है उसके तत्व की क्या है, वो भी वो प्रतिरूप है उसका पूरा पूरा। हाँ, और क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। सारी वस्तुओं की सृष्टि किसमें हुई? यीशु मसीह में हुई। हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, जो दिखाई देता है और नहीं भी दिखाई देता, क्या सिंहासन क्या प्रभुताएं, जितने भी अधिकार आपको दिखाई देते हैं सब उसी के अंदर रचे गए हैं। हाँ, क्या प्रधानताएं क्या अधिकार, हाँ, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। सब कुछ उसी के लिए और उसी के द्वारा रचा गया। प्रियो, यीशु मसीह सिर्फ जो है आपके पापों को क्षमा करने के लिए नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वो ही रूप आपके अंदर देने के लिए आया है। आमेन। क्योंकि सारी प्रधानता उसी में पाई जाती है, सारे अधिकार उसमें पाए जाते हैं, सारी सृष्टि में वो पहलौठा है। तो यीशु मसीह सिर्फ हल्के में मत लीजिए उसको, आप जिसको मान रहे हैं याद कर लीजिए, सब कुछ उसी के अंदर पाया जाता है। दोनों इसी का कुलुस्सियों का वो कहता है ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव उसमें वास करती है। ईश्वरत्व जिसको आप ईश्वर समझ रहे हैं, किसी भी आप उस बात को समझ लीजिए, ईश्वरत्व जो आपको दिखता नहीं है लेकिन उसके काम देखने में आते हैं, पर सब कुछ किसमें समाया जाता है? सदैव देह सहित किसके अंदर है? यीशु मसीह में। सब कुछ उसी में समाया जाता है। इसी का 2:10 पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है 2:10। सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि में वही है। हालेलुया। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। हालेलुया। मनोज भाई ध्यान किधर है? हम उसी में परिपूर्ण हो गए हैं। आप किसके अंदर परिपूर्ण हैं? आपके अंदर क्या पाया जाता है? आप अपनी जिंदगी को किस चीजों से भर रहे हो? बाइबल कहती है हम उसी में परिपूर्ण होना है, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर अधिकार पाया जाता है। सारी प्रधानता का शिरोमणि का और अधिकारों का शिरोमणि वही है। प्रियो, हमें उसमें भरपूर होना है। इब्रानियों 1:3-4 कहता है कि वो महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। किसका महिमा का प्रकाश? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसकी तत्व की छाप, मतलब डुप्लीकेट कॉपी। जैसा वो है, फोटो स्टेट में कैसा आता है? जो होगा वही तो आएगा। परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन जिसने यीशु को देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। वो उसके महिमा का प्रकाश है और उसके तत्व की छाप है। यीशु मसीह सिर्फ आपके जो है जबान पर लेने भर से नहीं है, यीशु मसीह आपके अंदर बसना चाहता है प्रियो, क्योंकि वो श्रोमणी परमेश्वर है और आपका परमेश्वर की तत्व की छाप है जो आपके अंदर पाई जानी चाहिए। हम उसी में परिपूर्ण होने जरूरी हैं। फिलिपियो 2:6-11 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है वो शून्य बन गया, स्वर्ग की महिमा को उसने छोड़ दिया, जबकि वो क्या था? उसके स्वरूप में होकर के भी, बिल्कुल उसके समान होकर के भी यीशु मसीह ने अपने आप को, उसके समान होने के बाद भी
परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, लेकिन आपके लिए मेरे लिए उसने उस परमेश्वरीय सामर्थ को रिलीज कर दिया। आज आपका ध्यान कहां पे है? यीशु मसीह को जानना है। अगर इसकी मौत को जानना है तो जरूरी है पहले इस चीज को जान लीजिए, कौन आपके लिए मारा गया है। आप किसकी मौत में शामिल होने की बात कर रहे हैं? हम किसी मनुष्य की मौत में शामिल होने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं जो स्वयं परमेश्वर है और उसके महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। सारी चीजें जिसमें सृष्टि रची गई और जिसके द्वारा रची गई और जिसमें सारे प्रधानता और सारे अधिकार का शिरोमणि जो है, हम उसमें परिपूर्ण होने की जरूरत है। अगर हम इस बात को समझ लेंगे तब मौत को समझिए कि अब मौत उसने कैसे ली है अपने जीवन में जो है। आज मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं। अभी तो यीशु मसीह को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, जैसा कि कई लोग समझते हैं। इब्रानियों 2:14 कुछ कहता है और यहां से हम क्या करेंगे, अब इसको अगले सप्ताह जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, पर इस पद को यहां पे पढ़ के हम समाप्त करेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, इसलिए जबकि लड़के, कौन लड़के? मैं और आप, हर एक जो यीशु के नाम पे भरोसा करता है। क्योंकि लड़के किसको कहा जाता है? पुत्रों को, बच्चों को। तो हम परमेश्वर की संतान होने के बाद भी क्या कहता है? इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हमारे अंदर क्या पाया जाता है? मांस पाया जाता है, लहू पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर में क्या है? वो आत्मा है, उसमें मांस और लहू नहीं पाया जाता है। लेकिन जो उसमें नहीं पाया जाता वो किस में पाया जाता है? अरे उसके तत्व की छाप में। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह दिखता है। ठीक है? और यहां पे कहता है इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। किसी काम का नहीं छोड़ा। क्या कर दे? निकम्मा कर दे। किसको? शैतान को। और जिसने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके लिए आपके समान हो गया। जब वो आपके लिए आपके समान हो गया, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है पर उसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह क्योंकि आपके अंदर मांस और लहू पाया जाता था, मेरे अंदर मांस और लहू पाया जाता था, इसी ह्यूमन रेस के लिए, इसी मानव जाति के लिए यीशु मसीह खुद मानव बन गया और मांस और लहू का क्या बन गया? सहभागी हो गया, ताकि जो दर्द आपको मिलने थे, जो दुख आपको मिलने थे, वो आपके जीवन से उनको क्या कर दे? हटा दे। और जिस बंधनों में हम पड़े थे, बाइबल में अभी हमने पढ़ा, उस मृत्यु को, उस दुष्ट को क्या कर दे? निकम्मा कर दे। उसको किसी काम का ना छोड़े। आपके लिए जब वो उसने आपके लिए ऐसी दर्दनाक मौत सह ली, तो मैं और आप उसके अपनी सोच में क्यों नहीं मर जाते? मैं और आप अपने जीवन में क्यों ना उस प्रेमी परमेश्वर को ले आते, जिससे कि हमारी जिंदगियां बदल जाए, जिससे कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रियो, यदि हम ऐसा करेंगे तो जीवन आपके सम्मुख रखा है। यदि हम ऐसा करेंगे, शैतान आपके पैरों के तले कुचला जाएगा और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ बहती चली जाएगी। आमेन। आमेन। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आशीषित करें। पिता यीशु के नाम से हम आपके चरणों के सम्मुख आते प्रभु, नमन करते स्वामी, क्योंकि तू ही प्रभु सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणी है। तू ही अदृश्य परमेश्वर की प्रभु, ओ प्रभु छाप है यीशु राजा। हम तेरा धन्यवाद देते, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। सारे प्रभु राजा सृष्टि तुझी में और तेरे लिए ही सृजी गई है प्रभु।
धन्यवाद प्रभु जी। और तू ही प्रभु हमारे समान बन गया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते यीशु राजा। अब इस समय मैं अपने आप को, अपने घराने को, कलीसिया को प्रभु आपके लहू में ढापते हुए, और इन प्रियजनों को पिता, यहाँ पे प्रभु जितने मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं प्रभु, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं पिता, एक एक की जिंदगी को मैं आपके चरणों में लेके आता, ताकि हर एक के जीवन में तेरी शांति, आनंद और छुटकारा एक एक के जीवन में आ जाए, ताकि हर एक जन तेरे प्रभु राजा जीवन की बातों में जाने से पहले तेरे मौत की समानता में अपने आप को प्रभु ओ जुटाने वाले हो जाए, तेरे समान हो जाए पिता। कि प्रभु हम अपनी सोच में पौलुस के समान मर जाएं, और प्रभु हम नई सोच के साथ और जीवन को लेते हुए आगे बढ़ते चले जाए पिता। अब सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से। एक एक जन को जहाँ पे बैठे हैं और जो सुन रहे सबों को मैं आशीषित करता, इनके जिंदगियों पे तेरा कब्जा हो जाए और तेरी आत्मा का मस्सा और बहाव एक एक जीवन में दिखाई दे यीशु जी। लेट योर प्रेजेंस फॉल अपॉन देम लॉर्ड एंड बी फ्री फ्रॉम द डोमिनिक फोर्सेस ऑफ डोमिनिक। यीशु के नाम से सारे दुष्ट के प्रभाव से इसी समय जाते रहे, और पिता तेरी उपस्थिति के जीवन में आ जाए। पवित्र आत्मा नियंत्रण कर प्रभु जी। अब तू हम सबको सोच को बदल दे प्रभु, और हम प्रभु मृत्यु से पार होकर के जबकि जीवन में प्रवेश कर लिया है, तो अब हम जीवन में आगे बढ़ने वाले हो जाए पिता। सारा आदर महिमा आपको देते मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ, हर एक